ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ह्रीं गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः तृतीपुष्टि तथा तुष्टि आत्मानः कुलदेवत्या गणेशेनाधिका हेता वृद्धो पूज्यास्तु षोडशः। વહાલા સાધક બંધુઓ, વહાલા ભક્તજનો અને સનાતન ધર્મના આપ સર્વે ઉપાસકોના અંતઃકરણમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશ વિષ્ણુ પરમાત્માના ચરણોમાં અનંત કોટી વંદન હો, નમસ્કાર હો. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગુરુદેવ. સાધક બંધુઓ, આપણા હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે સનાતન ધર્મ મુજબ માણસના જન્મથી મૃત્યુ પર્યંતના 16 સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. 16 કહેતા 16 એટલે કે 16 પ્રકારના સંસ્કારમાંથી દરેક માનવીએ પસાર થવાનું હોય છે. કાલક્રમે સમય મુજબ આપણે ઘણા બધા સંસ્કારોથી વંચિત રહી જતા હોઈએ છીએ, અથવા તો અજાણતા આપણે તે 16 પ્રકારના સંસ્કારોમાંથી અમુક સંસ્કારો કરી શકતા નથી. તો આ 16 સંસ્કારો શું છે? આપણું વૈદિક સાયન્સ આ 16 સંસ્કારોને કઈ રીતે ગણે છે? આપણા ધર્મમાં શા માટે 16 જ સંસ્કાર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે? આજે આ વિશે ટૂંકમાં ચર્ચા કરીશું. આવો સૌ આ અદ્ભુત દિવ્ય જ્ઞાન સરવાણીનો લાભ લઈએ અને આપણા જીવનમાં 16 સંસ્કારોનું શું મહત્ત્વ છે તે જાણીએ. 16 સંસ્કાર કયા કયા છે તે પણ આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું. અહીંયા હિન્દીમાં એક લેખ છે જે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત છે. सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है. हमारे ऋषि मुनियों एवं मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया है. धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है. भारतीय संस्कृति की महानता इन संस्कारों का महती योगदान है. प्राचीन काल में हमारे प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होते थे. उस समय संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी. जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए. इस प्रकार समय अनुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई. गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है. महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया है. व्यास जी महाराज ने व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया हुआ है. हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है. 16 संस्कार इस प्रकार है. સાધક બંધુઓ, આ 16 સંસ્કારોની માહિતી આપ આપના બાળકોને પણ અવશ્ય જણાવજો, જેથી કરી આ 16 સંસ્કારોની મહત્તા પેઢી દર પેઢી ચાલતી રહે. આવો જાણીએ આ 16 સંસ્કાર કયા કયા છે. ગર્ભાધાન સંસ્કાર, પુંસવન સંસ્કાર, सीमंतोनयन संस्कार, जात कर्म संस्कार,
नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन यानी चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार यानी श्राद्ध संस्कार, यह 16 प्रकार के संस्कार हमारी स्मृतियों में बताए गए हैं, हमारे वेद पुराण में बताए गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रमुख है। प्रथम है गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गार्हस्थ्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार अवश्य करना चाहिए। देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े, ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाला बने, इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। विवाह उपरांत की जाने वाली विभिन्न पूजा और क्रियाएं इसी का एकमात्र हिस्सा है। गर्भाधान मुहूर्त, जिस स्त्री को जिस दिन मासिक धर्म हो उससे 4 रात्रि पश्चात समरात्रि में, जबकि शुभ ग्रह केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 तथा त्रिकोण स्थान में यानी कि जन्म कुंडली के 1, 5 एवं 9वें भाव में हो, पाप ग्रह 3, 6 और 11वें भाव में हो, ऐसी लग्न में पुरुष को पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री के साथ संगम करना चाहिए। मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त, तीनों उत्तरा, स्वाति, घनिष्ठा और शतभिषा, इन नक्षत्रों में षष्ठी को छोड़कर अन्य तिथियों में तथा दिनों में गर्भाधान संस्कार करने चाहिए। भूलकर भी शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को पुत्र प्राप्ति के लिए संगम नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद शास्त्र का विधान रहा है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ ठहर जाने पर भावी माता के आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम एवं संतुलित बनाने के लिए यह संस्कार किया गया है। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने का संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करें। उसके लिए अनुकूल वातावरण भी इस संस्कार के दौरान निर्मित किया जाता है। गर्भ के तीसरे माह में विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। वेद मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणा से शिशु के मानस पर तो इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। अभिभावकों और परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मनस्थिति और परिस्थितियाँ कैसे विकसित की जाए। इसके लिए क्रिया और भावना भी यहाँ बताई गई है। गर्भ पूजन के लिए क्या करें? गर्भिणी के घर परिवार के सभी वयस्क परिजनों के हाथ में अक्षत, पुष्प आदि दिए जाते हैं। मंत्र बोला जाए। मंत्र समाप्ति पर एक तश्करी में एकत्रित करके गर्भिणी को अक्षत दिए जाते हैं।
वह उसे पेट से स्पर्श करके रख दे। भावना की जाए कि गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए यह पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी उसे स्वीकार करके गर्भ को वह लाभ पहुंचाने में सहयोग कर रही है। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोनयन का अभिप्राय यह है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की भी रक्षा करने का यहाँ भाव बताया गया है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री के मन को प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती है। यह संस्कार गर्भधारण के छठे अथवा 8वें महीने में किया जाता है। उसके पश्चात चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार करने का विधान बताया गया है। इस देवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा एवं बल के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ थोड़ी शहद सम्मिश्रण करके अभिमंत्रित कर चटाने के लिए पिता बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या है? तो नामकरण संस्कार शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जा सकता है। यूँ तो जन्म के तुरंत बाद ही जात कर्म संस्कार करने का विधान है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में वह व्यवहार में नहीं दिखता। अपनी पद्धति में उसके तत्व को भी नामकरण के साथ सम्माहित कर लिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत्प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन हो उनसे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ हो उनका आभार मानना, जो अभिष्ट होता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ, आकांक्षाओं का स्थापन, जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। शिशु कन्या है या पुत्र है, इसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह वेद, स्मृतियाँ और पुराण भी इस बात का समर्थन करते हैं। शिशु पुत्र है या पुत्री है, उसका भेदभाव न करें। शीलवती कन्या को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। दशपुत्र समा कन्या यस्य शीलवती ही सुता। इसके विपरीत पुत्र भी कुल धर्म को नष्ट करने वाला हो सकता है। जिमी कुपुत के उपले कुलस धर्म न साहिम। इसलिए पुत्र या कन्या जो भी हो, उसके भीतर अवांछनीय संस्कार का निवारण करने के लिए, श्रेष्ठतम दिशा में प्रवाह पैदा करने के लिए नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित व्यक्तियों के मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने का महत्व बोध होता है। भाव भरे वातावरण में प्राप्त सूत्रों को क्रियान्वित करने के उत्साह जगाने का वातावरण बनाया जाता है। आमतौर पर यह संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है। उस दिन जन्म सूतिका का निवारण, शुद्धिकरण भी किया जाता है। यह प्रसूति कार्य घर में ही हुआ हो तो उस कक्ष को लीप पोत कर धोकर स्वच्छ करना चाहिए। शिशु तथा माता को
इस दिन स्नान कराया जाने का विधान है। नए स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसी के साथ यज्ञ एवं संस्कार का क्रम वातावरण में दिव्यता घोलकर अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यदि 10वें दिन किसी कारण नामकरण संस्कार न किया जाए तो अन्य किसी दिन बाद में भी उसे संपन्न करा लेना चाहिए। घर, प्रज्ञा संस्थान एवं यज्ञ स्थलों पर भी यह संस्कार किया जा सकता है। उसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार यानी घर से बाहर निकलना। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कारों में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति प्रथम दिखाने का विधान बताया गया है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराने का उद्देश्य है। इसके पीछे मनुष्यों की शिशु को तेजस्वी एवं विनम्र बनाने की परिकल्पना छिपी हुई है। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान बताया गया है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज, धूप, हवा आदि के अनुकूल नहीं होता। इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में ही रखे, बच्चे को घर से बाहर न ले जाए। इसके बाद धीरे धीरे बाहरी वातावरण से संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। उसके बाद आता है 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना आरंभ किया जाता है तो वह शुभारंभ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन कहते हैं, यानी प्रथम बार बालक को अनाज खिलाने की जो विधि है। बालक को दांत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य दिए जाने की पात्रता का यह संस्कार संकेत देता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે અન્ન સમા प्राण છે। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्यों और प्राणियों का अधिकांश समय साधन आहार एवं व्यवस्था में ही निकलता है। उसका उचित महत्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का यह प्रयास करना उचित माना जाता है। अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है। अच्छे प्रारंभ का अर्थ हो, यानी जब प्रथम बार बच्चे को अन्न खिलाया जाए वो भी किसी शुभ मुहूर्त में ही यह कार्य किया जाए। आदि सफलता अस्तु बालक के अन्नाहार के क्रम को श्रेष्ठतम संस्कार युक्त वातावरण में करना अभिष्ट है। हमारी यह परंपरा रही है कि भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग निकालकर पंचबली वैश्वदेव यज्ञ करने का विधान माना गया है। भोजन ईश्वर को समर्पण करके अग्नि में आहुति देकर तब हम उसे प्रसादी स्वरूप अन्न को ग्रहण करते हैं। होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए माना गया है। नई फसल से एक दाना भी मुख में डालने से पूर्व हम अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। उसके पश्चात हम प्रसादी स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। भोजन के पूर्व बलि वैश्वदेव प्रक्रिया भी अन्न को यज्ञीय संस्कार देने के लिए की जाती है। उसके पश्चात 8वां संस्कार आता है मुंडन यानी चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने के तक करा ले अथवा 2 वर्ष पूरे होने पर या तीसरे वर्ष में कराए।
अथवा 2 वर्ष पूर्व होने पर तीसरे वर्ष में कराए। यह समारोह इसीलिए महत्वपूर्ण बताया गया है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित होता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पार्श्विक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहता है, जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय है। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी अच्छे आदर्शों को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वह हो सका तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई प्रवृत्ति तो पशु की बन रही है। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि बालों में स्मृतियाँ सुरक्षित रहती है, अतः जन्म के साथ आए बालों को पूर्व जन्म की स्मृतियों को हटाने के लिए ही यह संस्कार किया जाता है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। पढ़ने का आरंभ कब से करें? जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए, तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इससे समारोह के माध्यम से जहाँ एक और बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा करने की भावना की गई है, वह अभिभावकों, शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन सूत्रों का भी बोध कराया जाए। 10वां संस्कार है कर्णवेधन संस्कार। हमारे मनुष्यों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेध संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। हमारे कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्णवेधन से व्याधियाँ दूर होती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान बताया गया है। यज्ञोपवीत के पूर्व ही कर्णवेधन संस्कार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन करना श्रेयस्कर माना गया है। आइए अब जानते हैं 11वां यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार क्या है। यज्ञोपवीत संस्कृत की संधि यज्ञ प्लस उपवीत शब्द के 2 अर्थ है। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है, मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग बताए गए हैं। यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र की विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती है। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा के लिए धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्न या जल तक ग्रहण न करें। यज्ञोपवीत का मंत्र भी बताया गया है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। उसके बाद आता है वेदारंभ संस्कार। वेदों का अध्ययन इसके बाद ही किया जाता है। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार।
हम इसी संस्कार से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करने की प्रवृत्तियां शुरू करता है। इस संस्कार का महत्व बताया गया है। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर कोई भी श्रेयस्कर नहीं है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेद अध्ययन का आरंभ होता था। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं होते। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमारे वेद में जो भी है वो सब कुछ हमारे लिए है। पृथ्वी और जगत के कल्याण के लिए बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि हम वेद से ही कर सकते हैं। उसके बाद 13वां संस्कार है कि शांत संस्कार। गुरुकुल में वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने के तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम माना गया है। वेद, पुराण एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। આજે આપણે જેને ગ્રેજ્યુએટ કહીએ છીએ તે સ્નાતક વેદકાળની અંદર કેશાંત સંસ્કાર પૂર્ણ કર્યા બાદ જ એને સ્નાતકની ઉપાધિ આપવામાં આવતી હતી। ત્યારબાદ છે 14वा संस्कार है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने के पूर्व से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी केशांत संस्कार होता और फिर उसे स्नान कराया जाता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्र उच्चारण के साथ होता था। इसके बाद यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। जिसके बाद वो स्नातक होता था उसे नूतन यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। आचार्य उसे स्नातक की उपाधि देते थे। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करता था एवं आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में सदगृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेवारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार किया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है धन्यो गृहस्थ आश्रमः। सदगृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ नई पीढ़ी बनाने का कार्य करते हैं। वही अपने संसाधनों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वांछित सहयोग दे सकते हैं। ऐसे सदगृहस्थ बनाने के लिए विवाह को रूढ़ियों कुरीतियों से मुक्त कराने का यह श्रेष्ठ संस्कार माना गया है। युग निर्माण के अंतर्गत विवाह संस्कार के
पारिवारिक एवं सामूहिक प्रयोग सफल एवं उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यह संस्कार पूर्णतः विधि विधान के साथ होना चाहिए। उसके बाद 16वां संस्कार आता है अंत्येष्टि या श्राद्ध संस्कार, जिसे कहते हैं। हिंदुओं में किसी की भी मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। यह मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों में से एक संस्कार बताया गया है। श्राद्ध हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता, पिता एवं अपने पितर यानी पूर्वजों को नमस्कार प्रणाम करना हमारा प्रमुख कर्तव्य रहा है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम यह आज जीवन जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों की, पितरों की कृपाओं के कारण यह आज हम धन्यता प्राप्त कर रहे हैं। इस जीवन का आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष के रूप में रखा हुआ है, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न करें। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पितृतर्पण कार्य करें। मुक्ति प्रदान नहीं हुई, यदि कोई कारणवश उनकी आत्मा को मुक्ति न मिली, तो उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं। साधक बंधुओ, અહીંયા આપણે આપણા હિન્દુ ધર્મ મુજબ માણસના 16 સંસ્કારોનું વિધાન જોયું, જેમાં છેલ્લો સંસ્કાર અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર સુધીની તમામ વિધિ શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ આપણે જોઈ। સાધક બંધુઓ, આ દિવ્ય અને અદ્ભુત જ્ઞાનનો ખજાનો આપના સુધી સીમિત ન રાખતા આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રવાહ છે એ જન જન સુધી પહોંચે, લોકોમાં એક પ્રકારે જાગૃતતા આવે, જનજાગૃતિ ફેલાય, તે જ આપણો ઉદ્દેશ છે। આપણા શાસ્ત્રો છે એ વૈજ્ઞાનિક તથ્યોને આધારે બનેલા છે। એ કોઈ ક્રિયાકાંડ કે કર્મકાંડ નથી, પણ આપણા જીવનના દરેકે દરેક ક્ષેત્રને વણી લેતા સંસ્કારોની સાથે જોડાયેલા છે। તો આ દિવ્ય જ્ઞાન સરવાણી આપ અન્ય લોકો સુધી અવશ્ય પહોંચાડજો, અને શક્ય હોય તો આપના બાળકોને પણ આપ મૌલિક રીતે, મૌખિક રીતે આ 16 સંસ્કારોથી અવગત કરાવજો, જેથી આવનારી પેઢી છે એક વિદ્વાન, એક સભ્ય સમાજનું આપણે સૌ નિર્માણ કરી શકીએ। આ સંસ્કારોની રીતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષમા રહી ગઈ હોય તો ભૂલચૂક થઈ ગઈ તો આપ ઉદાર હસ્તે ક્ષમા કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। હરિ ઓમ તત્સત। જય ગુરુદેવ।